अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर के साथ आप लोग पहुंच गए हैं मेरे कंट्री नंबर 26 में, जिसका नाम है अल्बानिया। और बाल्कन कंट्रीज़ की सीरीज़ मेरी चल रही है, लेकिन अगर मैं ऑफिशियली आपको बताऊं, वैसे तो ये बाल्कन रीजन है। बाल्कन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि बाल्कन का मतलब है तुर्की ज़ुबान में माउंटेन्स का, तो उसकी वजह से ये बाल्कन रीजन में तो आता है। लेकिन पिछले जितने कंट्रीज़ में करता आया था, सर्बिया, बोस्निया और मोंटेनेग्रो, वो किसी ज़माने में यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करते थे, जो कि टूट के डिफरेंट कंट्रीज़ बन गए। ये कंट्री जो था ये यूगोस्लाविया का पार्ट कभी नहीं रहा और ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क रहा। और 1912 के अंदर इसने अपनी आज़ादी ली ऑटोमन एम्पायर से। तो मुल्क बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े इंटरेस्टिंग इसके फैक्ट्स हैं। तो कल शाम को मैं पहुंच गया था, आपने पिछली एपिसोड में देख लिया होगा कि मैं कैसे निकला और कैसे मैंने बॉर्डर क्रॉसिंग की। मोंटेनेग्रो से मैं एंटर हुआ था अल्बानिया के अंदर, तो बड़ी स्मूथ थी ओवरऑल उसकी जो एंट्री वगैरह थी। और कोई, जैसे मैंने पिछली एपिसोड में बताया, इन्होंने कोई एंट्री पे हमारी को स्टैंप ही नहीं लगाई। तो ये बड़ा एक अजीब सीन मुझे लगा कि एंट्री के ऊपर ये लोग स्टैंप ही नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के अंदर एंट्री करते हैं। एनीवेज़, अब आगे हुए हैं तो अब आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ और आपके साथ बड़े मज़ेदार इसके फैक्ट शेयर करूँगा। बड़ी अच्छी इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, काफ़ी चीज़ें आपको नई जानने के लिए मिलेंगी। मेरे लिए भी बड़ा सब कुछ न्यू था। तो इस वक्त मैं इनके एक मेन बाज़ार एरिया के अंदर खड़ा हूँ। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी जो है वो कैफ़ेज़ वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। वैसे आज संडे है, लेकिन शाम को इधर गहमा गहमी थी। सुबह जब मैं उठा तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अब कुछ बारिश रुकी है, तो मैंने कहा चलें यार अब एक्सप्लोर करते हैं। शहर घूमने से पहले आप सबके बहुत ज़्यादा जो मुझे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे होते हैं कि यार आपने इतना लंबा ट्रिप कैसे प्लान किया, कि कहाँ से गाइडेंस ली, आपकी इतने ज़्यादा कंट्रीज़ हो रहे हैं। तो यार आप सबके लिए जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, गो टू gozeyan.com। और gozeyan.com जो है वो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रैवल से रिलेटेड, आपके वीज़ाज़, आपकी टिकट्स, आपका पूरा का पूरा पैकेज, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स, एवरीथिंग। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपके अगर कोई ट्रिप के अंदर चेंजेस वगैरह आती हैं, इवन आपको कैंसिल करना पड़ता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि यार आपको फ़ौरन 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिफ़ंड भी मिल जाता है। तो इसलिए आपको बड़ा टेंशन लेस होके आप अपना ट्रिप्स वगैरह इनके साथ बुक कर सकते हैं। तो इसलिए आई कैन एश्योर यू कि यार आप जब भी गोज़ियान के साथ अपना ट्रिप प्लान करेंगे तो आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो चलें जी, अब चलते हैं, आपको शहर दिखाते हैं और शहर के साथ साथ इनकी यहाँ की जो ख़ुसूसियात है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, अल्बानिया का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लोकल ज़ुबान में अल्बानिया के लोग अपने मुल्क को अल्बानिया कहते ही नहीं हैं, ये अपने मुल्क को शेपरी कहते हैं। तो अगर आप इनकी लोकल ज़ुबान में देखें तो इनके मुल्क का नाम है रिपब्लिक ऑफ शेपरी, लेकिन अगर इंटरनेशनली देखें तो आप इसको फिर रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया कहते हैं। अब शेपरी क्यों है? जैसे आपने देखा होगा कि हमारी फ़ारसी में और उर्दू के अंदर भी हम वर्ड यूज़ करते हैं शैपर। शैपर कहते हैं परिंदे के उस पर को जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और जो इसको उड़ने के अंदर मदद देता है। और अगर आप इनका फ्लैग देखें गौर से तो इनका जो फ्लैग है इसके ऊपर ईगल बना हुआ है और 2 सरों वाला ईगल है। तो शेपरी का मतलब होता है लैंड ऑफ ईगल्स बेसिकली। तो इसलिए इनके मुल्क का नाम जो है वो शेपरी है और इसमें क्यू जो है वो साइलेंट है बाय द वे। तो पाकिस्तानियों के लिए अगर आप लोगों ने अल्बानिया आना हो तो 2 तरीके हैं, या तो आप शेंजन वीज़ा लगवाएं, उसकी बेस के ऊपर आ सकते हैं, या अगर आपके पास अमेरिकन वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है और वो वीज़ा आपने यूज़ भी किया होना चाहिए। बाकी जितने बाल्कन रीजन की कंट्रीज़ हैं जो पीछे मैं करता आया हूँ, उनका ये था कि यार आपने सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर अमेरिकन वीज़ा लगा हुआ है ना आपके पासपोर्ट पे तो आप एंटर हो सकते हैं। लेकिन इनकी शर्त ये है कि अमेरिकन वीज़ा लगा भी हो और आप एक दफ़ा एटलीस्ट अमेरिका में एंटर भी हुए हों, फिर हम आपको एंट्री देंगे उसकी बेस पे। तो पाकिस्तानियों के आने के लिए जो है वो ये चीज़ ज़रूरी है। फ़्लैग की जैसे मैं आपको बात कर रहा था मज़ेदार, अगर आप देखेंगे जो इनकी चील बनी हुई है, ये जो ईगल इनकी बनी हुई है इनके फ़्लैग के ऊपर, ये ना सिर्फ इनके फ़्लैग पे है बल्कि मोंटेनेग्रो के भी है और सर्बिया के फ़्लैग में भी है। उसकी वजह ये है
कि ये सारा का सारा रीजन जो रोमन एम्पायर थी, बाइजेंटाइन एम्पायर जो हुआ करती थी, तो तब उस एम्पायर का जो फ्लैग हुआ करता था वो यही हुआ करता था, और ये सारा एरिया जो है वो उसी के अंडर आया करता था। तो इसलिए ये जो ईगल है ये आपको हर जो यहाँ का मुल्क है उसके झंडे के अंदर नज़र आती है। तो मैं इस वक्त वॉक कर रहा हूँ अल्बानिया के कैपिटल शहर तिराना के अंदर, और ओवरऑल अगर मैं आपका यहाँ का आबादी का तनासुब बताऊँ तो आलमोस्ट 60% यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, और बाकी जो 40% हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, कुछ कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, और बाकी कुछ ऐसी नेशनलिटीज़ हैं जो कि रिलीजन को फॉलो नहीं करती। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो भी आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, लेकिन यह है कि यहाँ पे जो हलाल फूड है वो आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। एक ही रेस्टोरेंट के अंदर आपको हलाल भी मिल रहा होता है और आपको साथ पोर्क भी मिल रहा होता है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो कैफ़ेज़ का कल्चर है बहुत ज़्यादा है। कॉफ़ी के ये शदीद जो हैं वो शदाई हैं, और ज़्यादातर जो है वो आपको एस्प्रेसो पीते नज़र आते हैं, जो कि बहुत ही आपको पता है करवा शॉट होता है, कंसनट्रेटेड कॉफ़ी होती है, वो ये बहुत शौक़ से पीते हैं। तो जितना भी आप यहाँ से चलते जाएँ आपको कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, कॉफ़ी ज़रूर पिएंगे, और उसके साथ खाना पीना इनका चलता रहता है। सर्दी का मौसम है, पत्ते शत्ते गिर रहे हैं, तो भूख मुझे भी लग रही है। सुबह नाश्ते में बड़ा कम खाया था मैंने, तो अभी ऐसा करते हैं जितने इनके कैफ़ेज़ मुझे नज़र आ रहे हैं भूख भी लगती जा रही है, कहीं पे हलाल देखते हैं, और फिर आपको अगली जो इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो आपको आगे जाके बताता हूँ। ओके जी गाइस, तो पिज़्ज़ा मैं ऑर्डर करने लगा हूँ इनका मार्गरीटा पिज़्ज़ा। वैसे तो चिकन जो है इनका हलाल ही होता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे मार्गरीटा पिज़्ज़ा खाना है। 250 लैक का है ये। अब ये लैक इनकी करेंसी है, इसके बारे में मैं आपको ऑर्डर करने के बाद बताता हूँ। पहले मैं ज़रा इनको पैसे दे दूँ 250। और इसका भी बड़ा इनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो करेंसी का नाम लैक है, इसके पीछे क्या है, 1000 लैक। ओके, तो मैं आपको बता रहा था इनकी करेंसी के बारे में। ये है जनाब इनकी करेंसी, और मज़े की बात अगर आप इसके पीछे भी देखें तो वो जो मैं आपको बताया था कि इनके कंट्री का नाम है शेपरी, ये लोग उसी तरह ही लिखते हैं अपने। इसके ऊपर भी इन्होंने अल्बानिया नहीं लिखा होता है, शेपरी लिखा होता है। और जो इनकी करेंसी है, अगर आप इसका क्लोज़अप देखें तो इसमें ये लोग लिखते हैं इस अपनी करेंसी का नाम लेक है। अब लेक क्या है बेसिकली, ये लोग अगर आप देखें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो ये बाल्कन रीजन से बेसिकली बिलोंग करता था, और अभी मैंने उस कंट्री में जाना है जहाँ पे ये पैदा हुआ था। बेसिकली वो मैसेडोनिया में पैदा हुआ था, या आप उसको मकदोनिया भी कहते हैं। तो लेकिन क्योंकि उस ज़माने में जो आज मैसेडोनिया का पार्ट बन चुका हुआ है, ये पहले ज़माने में अल्बानिया एक ग्रेटर अल्बानिया हुआ करता था, जिसमें कुछ पार्ट मैसेडोनिया का भी शामिल था, ग्रीस का भी शामिल था, और जो मोंटेनेग्रो था वो पूरा इसका पार्ट था। इस तरह कोसोवो भी इसका पार्ट था, और जो सर्बिया का भी थोड़ा सा पार्ट है वो भी
ग्रेटर अल्बानिया के अंडर ही आता था। यानी ये सारे के सारा रीजन जो है यहाँ पे आपको अल्बानी लोग नज़र आएंगे बोलते हुए। तो उस ज़माने में क्योंकि ये अल्बानिया से बिलोंग करता था अलेक्जेंडर, तो ये लोग अलेक्जेंडर को ओन करते हैं, चाहे आज इनकी सरहद के अंदर नहीं भी आता। तो अलेक्जेंडर को लोकल लैंग्वेज के अंदर अलेक्जेंडर कहा जाता है, और एलेक्स से उसका जो निक नेम है वो लेक बन गया, और उनकी करेंसी का नाम अब जो है वो बेसिकली अलेक्जेंडर के नाम के ऊपर है, लेक। तो ये भी बड़ा इनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मुझे पता चला यहाँ पे आगे कि अलेक्जेंडर एक अब करेंसी का भी नाम है, उसका पूरा नाम नहीं लेकिन उसका निक नेम जो है लेक के नाम से वो एक करेंसी भी यहाँ पे चलती है। तो अभी गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आ रहा है, तो उसका पिज़्ज़ा खाते हैं और फिर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको आगे बताता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। एंड विल यू गिव मी सम केचप और समथिंग? पिज़्ज़ा तो काफ़ी बड़ा है, अच्छा साइज़ है यार, ये तो मेरे ख्याल है कोई 14 इंच का है। नॉट बैड। बहुत ही थिन क्रस्ट है लेकिन चीज़ का लेवल बहुत ज़बरदस्त है। दैट वॉज एन ऑसम पिज़्ज़ा। तो इस वक्त चलते चलते मैं इनके बहुत ही खूबसूरत एक और स्क्वायर के ऊपर आ गया हूँ। कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ हैं हर जगह पे, और सर्दियों के ऐसे ख़ज़ां की वजह से जो पत्ते गिरे हुए हैं यार, उससे माहौल और ही बहुत क्लासी लग रहा है। चलें जी, शुक्र है थोड़ी धूप निकल आई है, और धूप निकलने के साथ ही थोड़ा खाने का टाइम ही जैसे हुआ है, और एकदम लोगों को पता नहीं शायद इधर ब्रेक हो जाती है। और मैं पढ़ भी रहा था कि यहाँ पे गर्मियों में जिस तरह वो अरब कंट्रीज़ के अंदर होता है ना कि आपको एक नैप की टाइमिंग मिल जाती है दोपहर 1 बजे से कोई 4 बजे तक, और यहाँ पे भी वो वाला रिवाज है। लेकिन यहाँ पे मुझे आजकल तो सर्दियाँ हैं लेकिन फिर भी एकदम रश जो है वो एकदम सड़कों में बढ़ गया जैसे ये 1-2 बजे का टाइम आया, और कैफ़े सारे के सारे फुल हो गए हैं, और सड़कों के ऊपर भी एकदम जो है वो लोग ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो आई थिंक इनको कोई ब्रेक का कोई या तो लंबा टाइम मिलता है कि सब लोग बाहर आके खाना शाना खाते हैं और फिर दोबारा अपनी जॉब्स के अंदर जाते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट जिस पॉइंट के ऊपर मैं जा रहा हूँ वो इस तिराना शहर का सबसे फेमस पॉइंट है, और इनके शहर का स्क्वायर है जिस स्क्वायर का नाम है सिकंदर बेग स्क्वायर। उसका क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आपको वहाँ पर पहुँच के बताता हूँ। ओके जी, तो अब मैं पहुंच गया हूँ इस शहर के तिराना शहर के सबसे बड़े मेन स्क्वायर पे जिसका नाम है सिकंदर बेग स्क्वायर। मेरे पीछे आपको जो इस वक्त मुजस्मा नज़र आ रहा है, घोड़े के ऊपर एक लीडर बैठा हुआ है, कमांडर बैठा हुआ है। ये इनका तिराना का और अल्बानिया का बहुत फेमस कमांडर है जो कि आप यूँ समझ लें 15वीं सेंचुरी के अंदर इनका था। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ऑटोमन्स ने अल्बानिया के ऊपर बार बार अटैक किए और इसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तब इनका ये एक लीडर था, नाम तो इसका वैसे सिकंदर बेग है लेकिन एक्चुअल में ये क्रिश्चियन था, और इसने ऑटोमन्स के अगेंस्ट ऑलमोस्ट कोई 12 साल तक इसने जंगें लड़ी, और जिसकी वजह से इसको अपनी कौम का हीरो कहा जाता है। लेकिन जैसे ही 1468 में इसकी फाइनली डेथ हुई, साथ ही ऑटोमन्स ने अल्बानिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया 1470 के अंदर, और फिर 1912 तक ऑलमोस्ट 500 साल तक ऑटोमन्स के अंडर ही रहा अल्बानिया। तो इसलिए इनका जो मेन हीरो है, जो क्योंकि इसने 12 साल तक जंग लड़ी और अपने ऊपर कब्ज़ा नहीं होने दिया,
इसकी बेस के ऊपर अगर आप एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें कि जो अल्बानिया का जो इनका झंडा है रेड कलर का, इस पे जो ईगल बना हुआ है, ईगल के एक तरफ भी पड़ हैं और दूसरी तरफ भी पड़ हैं। तो अगर आप इसके फ्लैग में अंदर ईगल के पड़ों को काउंट करेंगे तो इसके 12 बेसिकली उन्होंने पड़ बनाए हुए हैं। और वो 12 की जो बैकग्राउंड है वो ये है कि 12 साल तक सिकंदर बेग ने एक्चुअल में उनके साथ लड़ाई की थी, इसलिए वो जो उसके ईगल के जो पड़ साइडों से निकले हैं वो 12 हैं। तो ये इन्होंने अपने उस पुराने कमांडर को यहाँ पे ऑनर दी हुई है। इनका जो सबसे मेन स्क्वायर है, साथ साथ चलते चलते इस स्क्वायर के आसपास ही इनकी मेन जगह है। बड़ा ही खूबसूरत शहर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तो वो जो माउंटेन्स तो हैं ही हैं, पीछे आप देख रहे हैं कि आपको बैकग्राउंड में माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, तो वो जो बाल्कन्स का एक लैंडस्केप है उसकी वजह से शहर बहुत प्यारा है। और एक और चीज़ है कि जैसे अल्बानिया में है यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर भी नहीं है। मेरे पीछे अब आपको ये जो मॉस्क नज़र आ रही है, इसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इस मॉस्क का नाम है एथम बे मॉस्क, जो कि ऑटोमन पीरियड के अंदर ही बनी और आलमोस्ट कोई 18वीं सदी के बिल्कुल एंड के अंदर 1790 के अंदर कहीं जाके ये मॉस्क बनाई गई। लेकिन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं अल्बानिया के बारे में कि अल्बानिया दुनिया का वो पहला कंट्री है जो ऑफिशियली एथीस्ट कंट्री बना, पहला। अब ऑफिशियली एथीस्ट कंट्री का क्या मतलब है? हुआ ये कि जैसे ही जब अल्बानिया 1912 में इसने आज़ादी ली, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी सिविल वॉर्स और सर्बिया के साथ और आसपास के लोगों के साथ इनकी लड़ाइयाँ होती रहीं। अल्टीमेटली अपने मुल्क को बचाने के लिए जो यहाँ का लीडर था उसने एक कम्युनिज़म का यहाँ पे निज़ाम लेकर आया और उसने पूरे अपने मुल्क के अंदर रिलीजन को बैन कर दिया ताकि पूरा का मुल्क जो है वो इकट्ठा हो जाए और रिलीजन की वजह से डिवाइड ना हो। क्योंकि यहाँ पे मुसलमान भी थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी थे, कैथलिक क्रिश्चियन भी थे, फिर उनके आगे से फ़िरकों के फ़िरके, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले ही बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर रहा था। और उसने अपने मुल्क को बचाने के लिए अल्टीमेटली ये किया कि ये मस्जिद जो पीछे बनी हुई है इस जैसी, खैर ये मस्जिद तो बच गई, इसको इसने क्लोज़ कर दिया और इस तरह की जितने भी चर्च और मस्जिदें और जितने भी इबादत गाहें थी सबको इसने जला दिया या बिल्कुल टोटल बंद कर दिया। अल्टीमेटली जब 1991 के अंदर जब ये कम्युनिज़म ख़त्म हुआ और इस पूरे बाल्कन रीजन के अंदर पीस आना स्टार्ट हुआ, तब जाके ये मस्जिद दोबारा खोली गई। तो ओवरऑल ना सिर्फ ये मस्जिद बल्कि जितने भी चर्च थे वो भी सारे के सारे बंद हो चुके थे। तो आप सोचेंगे 50 साल तक ये मुल्क जो, यानी आप यूँ समझ लें कि ऑफिशियली पब्लिकली जो जितने भी इबादत गाहें होती हैं उनके लिए बंद था। हाँ, लोग अपने घरों के अंदर जो है वो अपनी इबादतें और नमाज़ें वगैरह या जो भी उनका तरीक़ाकार था वो करते रहे, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे मजहबी जो रसूमात हैं वो सारी की सारी 50 साल तक आलमोस्ट बैन रही। अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे ये नज़र आती है कि साइकिलिंग को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और इलेक्ट्रिकल बाइक्स को भी, इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को भी, इलेक्ट्रिकल बसेस को भी। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी की वो जो है वो पब्लिसिटी नज़र आ रही है। लेकिन जी चलते चलते आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊँ। ये आप इनकी ग्रीन लाइट देख रहे हैं, इसके ऊपर टी लिखा हुआ है। ये टी तिराना शहर है और ये इनका ऑफिशियली फ़ॉन्ट है इनका, और ये तिराना जब भी लिखते हैं इस फ़ॉन्ट से लिखते हैं। तो इन्होंने जो अपना ग्रीन सिग्नल है उसको भी टी के अंदर, रेड भी होता है तो ये टी आता है और जब ग्रीन होता है तब भी ये वाला टी आता है ना। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़, तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ इनके एक और स्क्वायर पे, जो कि सिकंदर बेग ये जो इनका स्क्वायर था उसके बाद इनका उससे छोटा जो स्क्वायर है वो नेक्स्ट स्क्वायर है, जिससे रिलेटेड मैंने भी आपको आगे थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी है। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ मुझे यहाँ पे पता चली कि जो इनकी पूरी आबादी है अल्बानिया की, जो टोटल पॉपुलेशन है, जो रजिस्टर्ड इनकी पॉपुलेशन है, इनकी आधी से ज़्यादा आबादी जो इनकी, यानी आधी नहीं बल्कि जो इनकी मेजर आबादी है वो अल्बानिया के अंदर नहीं रहती, वो अल्बानिया से बाहर रहती है। यानी 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो जो बाकी के कंट्रीज़ हैं, इटली, जर्मनी, वहाँ पे जाके जॉब करती है और बाकी जो 30% आबादी है वो सिर्फ अल्बानिया के अंदर रहती है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अल्बानिया की एक बहुत बड़ी पहचान है कि इनके 7.5 लाख बंकर इनके पूरे शहर के अंदर ऐसे बने हुए अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, जो इन लोगों ने बनाए थे। तो ये देखें, ये बंकर आज भी है यहाँ पे। ये सीढ़ियाँ यहाँ से उतर के नीचे जाती हैं और ये इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने पूरे शहर के अंदर ऐसे बंकर बनाए हुए हैं।
खैर अब ये बंकर उस तरह सिक्योरिटी के लिए तो यूज़ नहीं होते, ज़्यादा टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ज़्यादा इसको विज़िट करने आते हैं यहाँ पर। मेरे पीछे जो आपको इस वक्त स्क्वायर नज़र आ रहा है, इस तिराना की इस जगह को कहते हैं मदर टेरेसा स्क्वायर। और उसकी वजह ये है कि अगर नई जनरेशन को शायद ना पता हो, लेकिन काफ़ी लोग जानते हैं मदर टेरेसा के बारे में, जो कि बहुत बड़ी उनकी NGO थी इंडिया के अंदर, और कलकत्ता के अंदर ही उनकी डेथ हुई, नोबेल प्राइज़ भी उनको दिया गया। लेकिन उनका जो ताल्लुक़ था वो अल्बानिया से था, उनके पेरेंट्स भी तिराना शहर इस शहर से थे। पैदाइश उनकी हुई थी, आज जो शहर है वो नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर है, लेकिन वो अल्बानिया के अंदर ही आता था। अल्बानियन लैंग्वेज ही वहाँ पे बोली जाती थी, इसलिए उनको अल्बानियन ही कहा जाता है, मैसेडोनियन नहीं कहा जाता, जिसकी वजह से इन्होंने इस स्क्वायर का नाम मदर टेरेसा स्क्वायर रखा हुआ है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी के अंदर उनकी पूरी हिस्ट्री जो, और फिर जो उनका पूरा वर्क है वो भी उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। और स्पेशली यहाँ पे भी एक इन्होंने प्लेट लगाई हुई है जिसके ऊपर उन्होंने उसकी पिक्चर और इस स्क्वायर का जो नाम रखा हुआ है वो लिखा हुआ है। तो एक और एजाज़ है अल्बानिया के पास मदर टेरेसा का भी। अलेक्जेंडर का तो चले वो किसी ना किसी तरह आप ले आते हैं अपने पास, लेकिन यहाँ पे जो मदर टेरेसा का एजाज़ है वो ज़रूर इनके पास है। पार्क तो कम है लेकिन मुझे जंगल ज़्यादा लग रहा है। All right, so this is the beautiful lake. Okay. ले जी, ये आ गई है कोसोवो की एम्बेसी। अब जाके ज़रा अंदर से पता करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। ले जी, कोसोवो की एम्बेसी से आ गया हूँ, और सीन ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी आप लोग एंटर नहीं हो सकते कोसोवो में, और बड़ा ही लंबा प्रोसेस है। पाकिस्तान में एम्बेसी एग्जिस्ट नहीं करती, और उन्होंने कहा आपने अगर पाकिस्तानी ने अगर कोसोवो में वीज़ा अप्लाई करना है कोसोवो में एंट्री के लिए, तो आपने इस्तांबुल में जो कोसोवो की एम्बेसी आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, और एट लीस्ट अपने ट्रैवल से 3 महीने पहले आपने ट्रैवल जो है वो अप्लाई करना है। तो मेरा तो था यार, मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता साथ ही, और शायद मुझे 1-2 दिन के अंदर दे देते, मैं यहाँ पे स्टे कर लेता। लेकिन फ़िलहाल मैंने जो अपने कोसोवो के 3 से 4 दिन रखे हुए थे वो मुझे माइनस करने पड़ेंगे, और वो मुझे डिवाइड करने पड़ेंगे। अब कुछ इधर ही तिराना के अंदर ही, और कुछ मुझे स्पेंड करने पड़ेंगे मैसेडोनिया के अंदर। तो चलें कोई बात नहीं, लेकिन सीन पता क्या है कि जितने भी ये जो बाल्कन रीजन है ना, यार मैं बैठ ना जाऊँ, बैठ जाता हूँ। तो सीन ये है कि जितने भी ये जो बाल्कन रीजन है, इनके कंट्री के अंदर ना मेजरली अगर देखा जाए तो 1 या 2 शहरी होते हैं देखने वाले, बाकी इनकी आबादी वगैरह बहुत कम है। तो अब इसके अंदर तिराना है, और तिराना के अंदर भी ओवरऑल देखा जाए तो बस ये जो स्क्वायर है ना, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए मैं इसी स्क्वायर के आसपास ही घूम रहा हूँ। तो अब यार ये है कि शाम होने वाली है, थोड़ी देर तक मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, और इसके बाद जो है वो शाम का मंजर भी यहाँ पे देखेंगे कि लाइटें जलने के बाद इनका स्क्वायर कैसा लगता है। और एक और बड़ा फनी फैक्ट है यार, वो मैंने आपको सच बताया ही नहीं है इनका। मैं वैसे ही आपको बताया था कि ये लोग यस को कहते हैं पो, और ये लोग जो नो को कहते हैं, लोग कहते हैं यो, पो और यो। अब इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना, वो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो मेरा ख्याल है मुझे अगर कोई लोग मिलेंगे ना शाम को, मैं फिर उनके साथ मिलकर आपको दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ है इनकी।
ऑलराइट गाइस, तो मैं हूँ अल्बानिया में और अल्बानिया की इस वक्त सबसे जो स्ट्रेंज चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो हाँ और ना के लिए सारे लाया जाता है वो सबसे स्ट्रेंज है। तो अभी देखिए, मैं अगर आपके सामने ये मेरे साथ दो मेरे अल्बानिया के दोस्त करें, आर यू हैप्पी? यस। आर यू सैड? नो। तो देखा जी, नो के लिए ये लोग ऐसे करते हैं और यस के लिए ये लोग ऐसे करते हैं। सो वंस अगेन, आर यू हैप्पी? Yes! Are you sad? No! ऑलराइट जी, सो दैट वाज अल्बानिया का शहर, तिराना का कैपिटल। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। आल्दो मेरे 2 दिन यहाँ पे बारिश के अंदर ही गुजर गए, अंदर ही बैठ के मेरा टाइम काफ़ी गुजरा, लेकिन जो भी टाइम मैंने आधा दिन पहले और फिर बाद में शाम को सब कुछ गुजारा, ओवरऑल मैंने सब कुछ इकट्ठा करके आपको दिखा दिया है। शहर बड़ा अच्छा है, लाइवली है, और ओवरऑल कहते हैं अल्बानिया के अंदर तिराना है और एक इनका और बीच सिटी है दुरेस, वहाँ पे भी काफ़ी लोग जाते हैं। लेकिन प्लान मेरा था, बारिश की वजह से मैं नहीं जा सका। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड आप मेरे चैनल के ऊपर देखेंगे, एक नया मुल्क, एक नया देश और एक नया शहर। देखते रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर, क्योंकि चल रही है हमारी बाल्कन सीरीज़, और बाल्कन सीरीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको दिखा रहा हूँ जो कि पहले शायद कभी आपने ना देखे हों। मैं भी पहली दफ़ा देख रहा हूँ, मैंने इंटरनेट पे भी बहुत कम देखा हुआ था पहले। तो आई होप ये देखने के बाद आपका भी दिल करेगा इधर ट्रैवल करने को। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।